तो झुमके की खरीदारी की रसीद है, वो भी सिर्फ एक झुमके का। दिन भी दुर्घटना वाले दिन का है। इसका मतलब अगर हम ये पता लगा पाए कि झुमका किसने बनवाया है, तो शायद हम असली मुजरिम तक पहुंच पाएंगे। बिच्छू सुन, अभी की अभी खरा, जल्दी। कोनो पूछा लगा हुआ रानी? हाँ, इतनी हड़बड़ी में काहे बुलाया हमें? बिरजू यहाँ शायद सच तक पहुँचने के लिए रानी उनकी मदद ले रही हैं। उस झुमके के बारे में कुछ पता नहीं लगा हमें, लेकिन हमारे हाथ में कुछ ऐसा लगा है जिससे अब वो असली मुजरिम बच नहीं पाएगा। कहाँ मिला? उत्कान का रसीद, जहाँ से दुर्घटना के बाद वो झुमका किसने वो एक ही पीस ऐसे का वैसे बनाया है। रसीद दिखा तो जरा। ये जो कोई भी है बहुत शातिर है, काहे कि किसी दूर के छोटे से दुकान में बनाया है ताकि किसी को पता न चले। ई को तो ना ही छोड़ेंगे हम। ला रसीद दे हमें। रानी दे क्या रही है बिरजू को? कहीं उनके हाथ कोई सबूत तो नहीं लग गया? मुझे इन्हें रोकना होगा। बिरजू आप अरे ओ वीर बाबू, यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं बस हम तो ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? अंदर आइए, घर पे आइए। नहीं अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ ही ठीक है। हाँ, वो हमसे मिलने आया था डॉक्टर साहब। ठीक है, पर अंदर भी तो मिल सकते हैं ना बैठ के। आइए, चलिए अंदर आइए। नहीं, वो बस हमारी मुलाकात हो गई, जाने ही वाला था। हाँ, हम तो कुछ काम से आए थे, गुजर रहे थे यहाँ से, सोचा फोन कर दिया, सोचा रानी को मिलते चले। माना कि आप रानी के दोस्त हैं, लेकिन हम दुश्मन थोड़ी हैं। और अजावत घर पे जो आता है वो अगर बाहर से निकल जाए तो उसे मेहमान का अपमान माना जाता है, राइट? चलिए अंदर आइए, मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। बैठिए बैठिए। ये जरूर इनकी चाल है, वरना इतनी भी कोई बनती ना है डॉक्टर साहब और बिच्छू की, जो ऐसे स्वागत कर रहे हैं उनका। अभी जा काहे नहीं रहे, उनके सामने कैसे देंगे रसीद बिच्छू को? टेम निकला जा रहा है। मैं जानता हूं कि आप कुछ करना चाह रही हैं रानी, पर जैसे मैंने कहा है, मेरे पास आपको रोकने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। भाग तो ऐसे रहा है जैसे घर लुट रहा हो इसका। सबसे बड़े झोलर हम हैं, लेकिन ये रानी और इसका दोस्त भी कम टेढ़े नहीं है। कुछ तो पकड़ा इन दोनों के बीच, लेकिन क्या? रानी है वो, कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है। अब इस रानी नाम की नौकरानी को दिखाते हैं कि जय सिंह क्या कर सकता है। पता लगाते हैं इन दोनों का राज। रानी, एक बात कहूं आपसे? जी कहिए। बैठिए। पराठा बहुत अच्छा बना है, मसाला भी एकदम परफेक्ट। कहीं आपने अपना वो
लेप वाला मिक्सचर तो नहीं डाला इसमें? क्या हुआ? ये आप नहीं खाएंगे, जला हुआ है, आप इसके लायक ना है। ठीक उसी तरह आप किसी और बुरे चीज के लायक ना है डॉक्टर साहब। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं। रानी, मान जाइए ना प्लीज। कभी नहीं। राम राम काका। बोलो भाई जी, क्या सेवा करें? अरे बस एठो काम था आपसे। वो का है कि हाँ, ये आपके दुकान की रसीद है हमारे पास, देखिए जरा। ये सिंगल पीस झुमका राजावत परिवार का हमारे दुकान के लिए पहला ऑर्डर था। ये बदली करना है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आप हमको ये बताइए कि आप यही एक झुमका बनाए थे या कुछ और भी बनाए थे? अब इतनी छोटी दुकान पर इतने बड़े लोग कहाँ रोज रोज आते हैं। वो सिंगल झुमका बनवाने आई थी और बनवा कर चली गई, उसके बाद फिर कभी नहीं आई। आई थी? अच्छा, आप हमको बता सकते कि कौन आई थी? जय मेहा जी की। अब इतनी छोटी जुबान से उनका नाम लेना भी पाप है, पर आप उनके बारे में इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अरे सवाल कहाँ काका, हम तो खुद की दुविधा से निकलना चाहते हैं। वो कहा है ना कि ये रसीद हमको रास्ते में पड़ी मिली, तो हम सोचे कि नहीं भैया, बहुत ही काम की चीज़ है। अब जिसने लिया अगर उसका पता लग जाता तो हम ये रसीद उनको लौटा देते। राजावत परिवार को जानते हो? अरे कैसी बात कर रहे हैं काका? अरे वो तो शहर का सबसे बड़ा और शाही परिवार है, हम कैसे नहीं जानेंगे उनको। अरे हम तो परिवार के इतने बड़े भक्त हैं कि वो परिवार का फोटो अपने ही फोन में लिए घूमते हैं हम। अच्छा काका, अगर आप नाम नहीं बोल सकते तो का दिखा सकते हैं कि इनमें से कौन सी औरत आई थी झुमका बनवाने? ये पक्का ना काका, यही थी? हाँ, यही थी।